तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ एक ब्रांड न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और बहुत मज़े का सीन हो चुका है गाइस। पूरब जाके एक नई वीडियो आ चुकी है और जिसका नाम है द ट्रेटर्स एक्सपोर्ट। तो इन्होंने ट्रेटर्स का खुलासा कर दिया है पूरब भाई ने। तो चेकआउट करते हैं कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है पूरब जा की। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, आज की वीडियो चेकआउट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय से ही इंसान अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में इंटरेस्टेड रहा है। अपने घर में चाहे आग लगी पहली बात लेकिन उस सिचुएशन में भी उसे दूसरों के बगीचे में ताका झाकी करना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। इंसान की इसी बीमारी को एक लत बनाने के लिए जन्म हुआ रियलिटी शोज का। हर साल कई रियलिटी शोज आते हैं और इंसान को समय देते हैं अपना समय बर्बाद करने के लिए। रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे दीमक तो पहले से ही हमारे समाज को खोखला कर रहे थे, लेकिन इसी भेड़चाल में एक और शो का जन्म हुआ जिसका नाम है द ट्रेटर्स। को देखने वाले लोगों का बड़ा चलने में आता है, बहुत वीडियोस आ रही हैं। छोटी बहन जितना हो चुका है, मतलब शून्य। अब दोस्तों इस क्लिप में आप देखें और अंदाजा लगाएं कि ये जहर किस तरह हमारे युवाओं को मंद कर रहा है। देखिए। तो हेलो दोस्तों, मैंने अपना वर्कआउट अपने आइडल पूरब झा को देख के शुरू किया था और आज मेरी बॉडी उनके जैसे स्ट्रांग हो गई है। नॉर्मल फुल स्क्रीन बहुत स्ट्रांग हो गई नजर आ रही है। पर अगर एक बार उनका टर्न डोज मिल जाए तो मेरी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट। ट्रेडर्स में उनको देख के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वो मेरे ओजी ट्रेडर्स है, बिल्कुल ओजी। बाकी क्या लगा रखा है? सुन रेबल किट के लिटिल झाटू रेड फ्लैग उर्फी ना तुम्हारी कलेशी बच्ची से हर लेवल में बढ़ी है, तो उसके साथ थोड़ा तमीज में। हाँ सुन 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 रिस्पेक्ट कांट बी डिमांडेड। तो ये रिस्पेक्ट की भीख मांगना ना बंद कर और रेबल माँ के आगे झुक के रहे, ठीक है? ठीक है, रेबल मेरी भी माँ है। हाँ? और मेरी माँ की लड़ाई होगी। तो दोस्तों देखा आपने क्लासिक क्लाउन वर्सेस क्लाउन फाइट। इनकी बेतुकी बातों से समाज में किसी को कुछ फायदा नहीं होता और होगा भी क्यों। इनकी बातें पॉप यूपीआई थोड़ी है। इंटीग्रेशन के सेट रूल के हिसाब से आप लोग मुझसे यही पूछ रहे होंगे कि ये पॉप यूपीआई आखिर है क्या। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों द ट्रेटर शो के कोर वैल्यू की बात करते हुए मशहूर साइंटिस्ट स्टीफनवा हॉकिंस मधुबनी वाले ने देखिए क्या बोला। ये रियलिटी शो वाला साला सब है अटेंशन का लोभी, इनके चक्कर में तुम अपना आईक्यू का खो दिए गोभी। तो चलिए बारी बारी से इस जंगल के सभी जानवरों के प्रोटेक्शन करें और शुरू करते हैं बगुले की चाल लिए खुद को हंस समझने वाला ये प्राणी जिसे कहते हैं सूफी मोती वाला। दोस्तों बड़ी हैरानी की बात है इसकी तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं है जिसके ये सूफी मोती वाला अपना घर चलाने वाला ये सिलबट्टा खुद ऐसा दिखता है। कुछ विशेष सूत्रों से खबर आई है कि जब LGBTQ कम्युनिटी को पता लगा कि ये सवा सीआर उनकी कम्युनिटी का हिस्सा है तो उन्होंने खुद को होमोफोबिक डिक्लेयर कर दिया। ट्रेटर्स करने के बाद आजकल ये बागड़ बिल्ला सिरफिराता हुआ लोगों के फैशन क्रिटिक बना हुआ है। ये देखिए इसकी एक वायरल वीडियो। Nah girl, this dress giving me nightmare. You know, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि पूरब जा कैसे लगने लग जाता है उस कैरेक्टर की तरह। Advertisement girl. ये तो हमारा AI भाई है भाई, सब बिल्कुल minus for me. Change it. परफेक्ट करता। अरे कहाँ चले गए जी, अब बच्चों का क्या होगा? सूफी बेटा, मैं ये कह रहा था कि आशीष जी, आप पूरे शो में तो कुछ बोले नहीं, अब आपको कुछ बोलना है, आप रहने ही दो। You should do best whatever you do. Just find some corner and sleep. Let me handle this. Girl, are you serious? You are literally crying for this man. इसको तो फैशन सेंस ही नहीं है, फूलों का भी सेंस नहीं है क्या? गेंदे का फूल, एटलीस्ट लिली तो होना चाहिए था ना। This is so bad, so nightmare for me. अरे तू पागल हो गया क्या? क्या भौंके जा रहा है? My God, she's spiraling. Come on, she's spiraling. You can see she's spiraling.
Can someone give me medic please? यार बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह। Oh fuck. तेरी वीडियोस देख ली थी मैंने, इसलिए जान देनी पड़ गई। अब तू मौत के टाइम भी आ गया, चैन से मरने भी नहीं दे रहा। क्यों? क्या हो गया? अब क्यों नहीं बोल रहा कुछ? I'm sorry. चल, I'm कोई बात sorry नहीं। for myself, dude. क्योंकि मुझे आपकी एक गंदी पकी हुई दाढ़ी देखनी पड़ी। एटलीस्ट इसको डाई तो करवा लेते। This is so old, this is so dirty. Minus girl. कुछ नहीं हो सकता, हो लगा हुआ Oh my इसे। god, he's तीन also चार और। spiraling. He's also spiraling. Can someone give me medic please? Can someone give me? Someone call the cops. He's spiraling. He's also spiraling. Somebody call the cops. He's spiraling. ये सही है, उसकी जगह पे लेट गया। He's spiraling. ट्रेटर शो के खेत से उपजा हुआ ये तो बस एक छोटा सा जीव था। इस खेत में अभी और हाँ हाँ, अभी चांडाल तो बहुत भरे बड़े हुए बड़े हैं। रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही दो चांडालों के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल कपड़े के अलावा हर चीज को कपड़ा समझने वाली चांडाल उर्फी जावेद और वुमेन कार्ड दिखा के थके हारे मर्द से मेट्रो की सीट हड़पने की हरकत को रेबल बताने वाली ये चांडाल रेबल किड। ये दोनों चांडाल चौकड़ी का ट्रेटर में सफर आ बनाए बहन कोड से लेके चली जा बहन तक का रहा। अटेंशन और वैलिडेशन की भूखी ये दोनों दैत्य शक्तियां आपस में ऐसे भिड़ी कि इनका वध करने के लिए भगवान ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए थे कल की अवतार लेने को। हाल ही में साइंटिस्ट ने इनके ऊपर एक रिसर्च करते हुए इनकी वीडियोस टाइम मशीन के थ्रू गांधी जी के पास भेजी, जिसे देख के गांधी जी ने ये जवाब दिया। दोस्तों हेलो, इस दिन के लिए दांडी मार्च करा था मैंने, इसलिए आजादी दिलाई थी कि ये सब देखने को मिलेगा। इतना गुस्सा तो वही मुझे तो। तब नहीं आया था जब साउथ अफ्रीका की ट्रेन से निकाल दिया था, जितना ये छप्पल छाल कंटेंट देख के आ रहा है। दोस्तों सोचिए, एक अहिंसावादी को भी अहिंसा करने पर मजबूर कर दे उनका जहर कितना ही पावरफुल हो सकता है। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक देश को पीछे धकेलने में गरीबी और बेरोजगारी से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों महाअनुभवों का कंटेंट कर रहा है। कुछ दिन पहले ही इन दोनों के फैन क्लब ने एक सुलह करने के लिए एक मीटिंग रखी, जिसकी झलकियां मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों देख रहे हो ना, अभी ये तो मूवी का सीन ले लिया। ये आशीष जी यहाँ क्या कर रहे हैं? वही जो उन्होंने पूरे शो में किया। मतलब कुछ नहीं। ट्रू। वैसे हॉट लग रही है। कहाँ यार, हॉट तो पूरब लगता है। ए! बस कर आ। तेरी एडिट्स बनवाने के सारे पैसे समझती हूँ मैं। कोई एडिट नहीं बनेगा। बात करने आई हूँ, तमीज से बात कर। I already told you, respect cannot be demanded, उर्फी। So respect की भीख मांगना बंद करो और बात करनी है तो आओ बैठ के बात करें। यार एक तो कैसे कर लेता है ये कैरेक्टर, लड़की वाला पूरब जा। देख रिबेल, मैं जैसी दिखती हूँ वैसी हूँ, पर तू मेरे लेवल की नहीं है। तब भी मैंने तुझे मुंह लगाया, तो मुझे रिस्पेक्ट दिया कर। बोलती जा भाई, बोलती जा। ए रिबेल, तेरी पूरी कुंडली है मेरे पास। बोलूं क्या? तुझे इंटरनेट पर फेम चाहिए था, पर तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो तूने तय किया कफार में असेंबल हुई मोस्टली सेन बनने का। फेम की भूख शांत करने के लिए तो लोगों को अपनी ब्रेकअप स्टोरी सुनाने लगी, और धीरे धीरे करके ये 15-16 साल की बच्चियों की माँ बन बैठी। और ब्राउनी पॉइंट चाहिए होते तो कैमरे के सामने आके आंसू बहाने लग जाती। लोगों की लाइफ में थोड़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं, इसकी कंट्रोवर्सीज में थोड़ी सी लाइफ है। एक अच्छा वाला शो आया भी था, पर इसकी सेंसेशन ने वो भी बंद करा दिया। गुड गुड गुड, आई लाइक इट। उर्फी, तुझे क्या लगता है रेबेलियंस कोई खोज खबर नहीं रखते?
पैप्स की लाडली उर्फी और पूरा पूरा वो मूवी का सीन पैप्स कॉपी को किया। बुलाती है, वो भी महीने के भाड़े पे, और कहती है मुझे क्लिक करो। एंड फिर उसके आगे तू गंदी एक्टिंग भी करती है भाई कि ओ माय गॉड, आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया। सच अ बैड एक्टर यू आर उर्फी। तेरे पाँव के नाखून से लेके सर के बाल तक सब नकली है भाई। और तेरा उत्तराखंड में जाना भी मना है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्लास्टिक बैन है ना। और एक तो भाई मुझे ये नहीं समझ आता, पूरे शो में तूने कुछ नहीं किया और एंड तक पहुंच गई और चालाक ननद की तरह सारी बातें सुन के ट्रॉफी भी हथिया ली। वाह भाई वाह। तुझे पता है उर्फी, तेरे दिमाग में एक अलग ही फिल्म चलती है जिसकी हीरो और हीरोइन दोनों तू है। लेकिन जब से तेरी इस फिल्म में रेबेल नाम के विलन ने एंट्री करी है, कभी इधर भाग रही है कभी उधर भाग रही है और मांग रही है क्या? वैलिडेशन। ये थी तेरी बायोडेटा। तूने तो मेरा ही रोल बजा दिया। मैं तो तेरी पोल खोलने आई थी, इसने तो मेरी किताब खोल के रख दी। डायलॉग भी पूरे मूवी वाले कॉपी किए हैं। I like it. चल इधर आ, देख रेबेल, इस लाइमलाइट की दुनिया में मैं तेरी सीनियर, पर तू मुझे खिलाड़ी अच्छी लगी, इसलिए तुझे ऑफर कर रही हूँ। हाथ मिला ले मुझसे, उठा ले मेरे फेंकने वालों को। या गोल्ड से कम नहीं है ये। मेरा फैन बेस तुझे सपोर्ट करेगा, लाइफ बन जाएगी तेरी। दोनों मिलके इंस्टाग्राम को बर्बाद कर देंगे। #बहन कोड। बोल कुछ। शुक्र मना बहन कि तू मेरी मेहमान है, यार फक यार, वरना पूरा मूवी को एक story time कॉपी video कर बनाकर लिया तेरा था पूरा तो। करियर खा जाती। समझी? बस डायलॉग्स अलग हैं, थोड़े बहुत थोड़े चलती है मिलते हैं। रेबेल। तभी तो पैसे कमा पाती हूँ गर्ली पॉप। मेरी पावर को मत भूल तू। तुझे असली पावर देखनी है ना तो जाके मेरे क्यूट लिटिल रेड फ्लैग से मिल ले। मुझसे हाथ अच्छा। मिला ले, बिचेस प्ले सोलो नॉट इन ग्रुप बे। मारी जाएगी। अपनी सोच। अपने फैन बेस से तेरी ट्रोलिंग करवाऊंगी। पूरव झा के साथ 80,000 रील एडिट्स में दिखने वाली रेबेल मामूली ट्रोलिंग से नहीं डरती। अब चली जा यहाँ से। तो दोस्तों, ये खिसियाई बिल्लियों के ये बुंड हरकतें देखकर मेरे सर में दर्द उठ गया है। सर तो ऐसा मेरे में भी करता दर्द हूँ होने लग कि गया बाम ऑर्डर है। कर पूरा लेता जाको एक्टिंग करते हुए लड़की वाली। पॉप यूपीआई से कर दूंगा ताकि थोड़ा अच्छा। कैशबैक मिले और मेरे कलेजे को ठंडक मिले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कौन बात से कलेजे करते की हैं बात हो ट्रेटर रही है? से सुर्खियों में आई अगली गंध के बारे में, जिसका नाम है पूरव झा। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान अच्छा, है अपने जो आप का भी रोस्ट ओरिजिनलिटी मारा के है। नाम पर सिर्फ नकल करता है और अपने घर में रोटी लाता है। पूरव इंटरनेट पर आने से पहले लेबर चौक पर काम मांगता था। फिर इसको धीरे धीरे अंदाजा हुआ कि इंटरनेट पर लोगों की नकल करके आप पैसे कमा सकते हो। तो फिर क्या, ये दिहाड़ी मजदूर लग गया लोगों की नकल करने में और बनाने लग गया वहां से पैसे और खुद को बुलाने लग गया AI। बताओ बहन, इसकी यही वो तो हम पॉपुलैरिटी बोलते हैं। देखकर AI इंजीनियर्स ने इस पर कुछ कमेंट करा था जो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा दोस्तों। लकड़ी की काटी, काटी पर घोड़ा, अड़ लग जाती है कोडिंग करने में, और ये बिना कुछ करे खुद को AI बुलवाता है। बहन का हाल ही में ट्रेटर्स के अंत तक पहुंचने पर भी इसको हार ही नसीब हुई, जिसकी वजह से ये दिहाड़ी मजदूर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और रात के अंधेरे में जा पहुंचा उर्फी जावेद के घर ट्रेटर्स की विनिंग ट्रॉफी चुराने। वो तो गलीमत है अच्छा। कि उस ट्रॉफी का उर्फी ने ड्रेस बनवा लिया, वरना ये लिट्टी चोखा लवर उस ट्रॉफी को हथिया कर ही रहता है। पुख्ता अच्छा। सबूत होने के बावजूद भी इसके लॉयर्स ये डिनाई कर रहे हैं कि वो पूरव नहीं है। लेकिन हाल ही में एक वायरल क्लिप से ये साबित हो गया कि पूरव अपनी हार से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखिए ये क्लिप। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों का कौन सा फेवरेट पार्ट था, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मुझे तो वो मूवी वाला पार्ट ज़्यादा मज़े का लगा। आप लोगों का कौन सा था, मगर फिर भी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलता हूँ आपके इसके पार्ट 2 में। ओके बाय।